हाय गाइस, रनिश कुमार दिस साइड। सो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, परमुटेशन पार्ट 2 है ये। इसके अंदर ना डुप्लीकेट्स को रिमूव करेंगे। है क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन, पहले जानते हैं। तो ना ये आप स्क्रीन पे ना क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ये क्वेश्चन है और मैं इसको लेके जाता हूँ अपने वाइट बोर्ड पे। देखते हैं क्या करना है उधर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको कलेक्शन दिया गया नंबर्स का, नंबर डेट माइट कंटेन डुप्लीकेट, रिटर्न ऑल द पॉसिबल यूनिक परमुटेशन इन एनी ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर चलेगा। ओके कूल। 1 1 2। ठीक है, इसके क्या क्या परमुटेशन हो सकते हैं। सपोज करो मैंने इस 1 को फिक्स करा, इस 1 को फिक्स करा, तो ये 1 और 2 कैसे अपने आप को अरेंज करेंगे। 1 और 2 1, करेक्ट। बेसिकली 1 1 2 और 1 2 1। सेकंड, इस वाले 1 को फिक्स करूँगा तो ये 1 2 कैसे अपने आप को अरेंज करेंगे। 1 2 और 2 1। अरे डुप्लीकेट आ गया। 1 1 2 और 1 2 1। इस वाले 2 को फिक्स करा मैंने, तो ये दोनों 1 अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे। 1 1 और एक बार ये वाला 1 पहले आ जाएगा। आंसर आ रहा है 2 1 1 2 1 1। यहाँ पे डुप्लीकेसी है और यहाँ पे डुप्लीकेसी है, यानी कि इसके टोटल यूनिक आंसर कितने हो सकते हैं। देखें कि यूनिक आंसर कितने आएंगे। 3 आएंगे वैसे तो, 1 2 और 3। सिर्फ 3 यूनिक आंसर आए। अगर आपको याद हो ना, तो हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ याद आ रहा हो कि टोटल कितने परमुटेशंस हो सकते हैं किसी भी नंबर के। तो टोटल कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं पहले पता लगाओ। यहाँ पे 3 नंबर एग्जिस्ट करते हैं। 3 फैक्टोरियल। कितने डुप्लीकेट हैं, इनमें 2 डुप्लीकेट हैं। 2 फैक्टोरियल, इट मीन्स 3 क्रॉस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, कट के आता है आंसर 3। यानी कि इसके टोटल 3 यूनिक परमुटेशन आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि मैं 3 यूनिक परमुटेशन निकालूँ कैसे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ना एक वीडियो करवाई थी, एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने, जो लास्ट वीडियो है वो है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 46। ये मैंने सॉल्व करवाया है, ठीक है, जिसका नाम है सिर्फ परमुटेशन। उसके अंदर मैंने सारे परमुटेशन निकालना सिखाया था आपको। अब जरा सोचो, अगर कोई मुझे सारे के सारे परमुटेशन निकाल के दे दे, सारे के सारे जितने हो सकते हैं। यानी कोई नंबर है जिसके अंदर मान लेते हैं आई हैव अ नंबर ऑफ 100 नंबर्स हैं मेरे पास, जिसके अंदर टोटल 90 करेक्टर्स डुप्लीकेट होते हैं। 90 करेक्टर्स मेरे डुप्लीकेट हो रहे हैं, ठीक है। ये डुप्लीकेट्स हैं, ये 100 यूनिक, मतलब 100 नंबर्स हैं जिसमें 90 डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ मुझे दे दिया गया है और मुझे बोला गया है कि वह इसके सारे परमुटेशन निकालो। तो मैं क्या करूँगा, एक तरीका तो है कि मैं 100 फैक्टोरियल परमुटेशन निकालूँ, सारे के सारे निकाल देता हूँ जितने भी हैं, और उन सबको उठा के सेट में डाल देता हूँ। यानी कि एक सेट बनाया और सेट में डाल दिया। पर जरा सोचने की बात ये है यार, 100 फैक्टोरियल कोई छोटा मोटा नंबर तो नहीं होता। 100 फैक्टोरियल इज़ अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। मुझे पता भी नहीं कितना होता है, मतलब निकालेंगे तो निकल ही जाएगा, पर कौन निकालने बैठेगा। तो बहुत बड़ा नंबर होता है 100 फैक्टोरियल मान लो। और उसको मैंने सेट में डाला, सेट का साइज़ कितना बढ़ जाएगा। उसके बाद मैंने उसमें से क्या करा, 90 फैक्टोरियल मेरे डुप्लीकेट होंगे। कितने कितने यूनिक आंसर आएंगे। यूनिक आंसर कितने आएंगे, 100 डिवाइड बाई 90 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 99 98 97 96 95 94 93 92 और 91। इतने मेरे यूनिक आंसर होंगे, बाकी सारे डुप्लीकेट होंगे। अब जरा सोचो, अगर यही नंबर मेरा कितना होता, उसमें 99 करेक्टर क्या होते हैं, डुप्लीकेट होता है। यानी कि मेरे पास एक लिस्ट होती 1 1 1 1 1 1 1 वाली, ऐसे बहुत सारे 1 होते हैं। 100 टाइम्स 1 रिपीट होता, तो उसके टोटल यूनिक कितने परमुटेशन निकल कर आते, सिर्फ उसकी यूनिक कितने परमुटेशन निकल कर आ सकते थे। जिसमें से ना अब 100 में से 99 करेक्टर मेरे रिपीट हो रहे हैं, बस एक ही ऐसा करेक्टर यूनिक है उसके अंदर, तो उसका एक ही यूनिक आंसर आएगा, एक ही यूनिक परमुटेशन हो सकता है। बट मैंने 100 फैक्टोरियल जनरेट करा, उन सबको सेट में डाला। तो यार 100 फैक्टोरियल जनरेट करने में मैंने 100 फैक्टोरियल का टाइम ले लिया होगा, फिर उसको सेट में डाला मैंने, तो मैंने सेट के देते ना सारा स्पेस ले लिया, ठीक है। फिर डुप्लीकेसी रिमूव करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्या कोई ईजी तरीका हो सकता है इसका? ऑफ कोर्स हो सकता है। उसको जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं सारे परमुटेशन जनरेट करूँगा, फिर जानेंगे ना इसका ईजी तरीका क्या है। तो 2 मिनट के लिए सोचते हैं, दोबारा से ना अपने ट्री को एनालाइज़ करते हैं। ये देखो, मेरे पास लिस्ट दी गई थी। जैसे कि मान लो ए बी, अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ए बी ले रहा हूँ, या फिर ए बी ए ले रहा हूँ, ए बी ए। मैंने ए की कॉल लगाई
और मैंने बी ए को बोला यार जाओ अपनी परमुटेशन जनरेट करके लेकर आ जाओ। यही तो करता हूँ मैं, लिस्ट के अंदर ए को ब्लॉक करता हूँ और बाकी अनब्लॉक कौन कौन से बच गए मेरे पास, बी ए बच गया। उनको बोला जा यार अपनी ना अपनी अपनी लिस्ट बना के ले, अपनी जा अपनी परमुटेशन जनरेट करके लेकर आ जाओ। जो भी परमुटेशन जनरेट करेगा ना उन सबके आगे मैं ए को अटैच कर दूँगा। यही तो करता हूँ मैं, ए को फिक्स करता हूँ, बी ए को बोलता हूँ परमुटेशन जनरेट कर और तेरे आगे मैं ए को अटैच कर दूँगा, मेरे को सारे परमुटेशन मिल जाएंगे। बात तो बिल्कुल सही है, यही मेरा फेथ है। मैंने अपने दोस्त को बोला दे दे परमुटेशन। बी वाले को कॉल लगाया, मैंने बोला बी को चलो करो फिक्स और ए को बोलो जाओ अपनी सारी परमुटेशन लेकर आ जाओ पर यूनिक लेकर आना। ठीक है, ये बोलेगा यूनिक लेकर आना है, ओके तो सिर्फ ए ही मेरे पास एक आंसर है। ठीक है कूल। अगली बार जब मैंने ए का कॉल लगाया, बिकॉज मैंने पहले भी ए नाम के करेक्टर को फिक्स किया था, दोबारा ए नाम के करेक्टर को मैं फिक्स कर रहा हूँ। सोचने की बात है, अगर मैं ए नाम के करेक्टर को दोबारा फिक्स करूँगा ना तो क्या होगा, जो अब भाई ए नाम के इस वाले करेक्टर को फिक्स करा तो आपके पास बचे थे बी ए। अब की बार आपने इस ए नाम के करेक्टर को फिक्स कर दिया, अभी भी तो आपके पास ए भी ही बचा, राइट। अरे आपके पास डुप्लीकेट था ना आपके पास, ऐसे सोचो आपके पास ए है, यहाँ पे कुछ कुछ करेक्टर हैं, आपने दोबारा से ए को यहाँ पे इस वाले ए को फिक्स करा। जब आपने इस वाले ए को फिक्स करा था ना तो ये जो कुछ करेक्टर्स थे और प्लस में ए, इन सब ने मिलकर परमुटेशन जनरेट किया होगा। बट अब की बार आपने इस ए को फिक्स करा तो ये वाला ए और वही सेम करेक्टर्स ने मिलकर दोबारा से परमुटेशन जनरेट करा, तो सेम ही तो परमुटेशन लेकर आएंगे। अलग कैसे लेकर आ सकते हैं ये, कि करेक्टर तो सारे के सारे सेम है। जब ये वाला ए पिक किया गया था तब भी करेक्टर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट करेक्टर्स और एक ए था। और जब मैंने इस वाले ए को फिक्स करा तब भी मेरे पास 7 डिफरेंट करेक्टर्स और यही एक ए है। तो यार अरेंजमेंट तो सेम ही हो गई ना, बस फ़र्क इतना है ये वाला ए अब फर्स्ट टाइम में ये ए आखिरी में था और इस बार ये वाला जो ए है वो स्टार्टिंग में है, बस यही तो डिफरेंस आया है। तो परमुटेशन तो सेम ही आने वाली है। तो मुझे इस वाली कॉल को लगने से रोकना है। इस वाली कॉल को अगर मैंने लगने से रोक दिया ना तो मेरा काम बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसे रोकेंगे इस वाली कॉल को लगने से, समझते हैं। तो भाई मेरे पास आया कॉल, तो इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ना एरे को सॉर्ट कर रहा हूँ, यानी कि 1 1 और 2 वही सेम करेक्टर है। 1 1 2 करके मैंने क्या करा, अपना एरे बनाया और मैंने बोला भाई चलो ठीक है 1 1 2 करके एरे बनाएंगे। और देखो मैंने यहाँ पे तरीका लगाया था, अगर आपको याद हो तो मैं क्या करता था, मैं जिस करेक्टर को पिक करता था ना उसको मार्क कर देता था। इसके लिए कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं, इसका कंस्ट्रेंट में कुछ चीज़ें बता रखी है। कंस्ट्रेंट में बोला गया है कि भाई -10 से लेकर +10 तक ये नंबर होगा, यानी कि -11 एक ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही +11 एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बूलियन के एरे लेता, बट मेरे पास बूलियन के एरे को बचा लेता हूँ मैं यहाँ पर। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आपके पास 1 है ना, आप क्या करो मेक इट -11 और यहाँ पे 1 को पिक कर लो, यानी कि आंसर के अंदर एक ट्री बनाते हैं, उसके अंदर 1 को अपेंड करते हैं। मैंने 1 को करा अपेंड और इसको बनाया -11, इसको बनाया -11। तो जब आगे की ओर कॉल जाएगा तो ये -11 1 और 2 जाएगा। अब बिकॉज इट इज़ अ -11 तो -11 देख के समझ जाऊंगा अरे ये करेक्टर तो पिक्ड है, इसको मैं कॉल नहीं लगा सकता, लेट्स मूव टू अनदर करेक्टर। तो अभी ना मेरा पॉइंटर इस यहाँ पर, तो मेरा पॉइंटर यहाँ पे वेट कर रहा है, इस जगह पे मेरा पॉइंटर 1 पे वेट कर रहा है। अभी इसने 1 की कॉल लगाई तो अगेन मैंने 1 को अपने स्मॉल आंसर के अंदर अपेंड करा, तो मेरा एक स्मॉल आंसर करके मैंने बना रखा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा कैसे रिकर्जन चल रहा है। ये मैं थोड़ा फास्ट लेके जाने वाला हूँ क्योंकि चीज़ मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखी है। तो यहाँ पर आया, अब इस 1 को मैंने पिक करा और इस 1 को भी बना दिया मैंने -11। नेक्स्ट टाइम -11 और 2, राइट। अब मैं यहाँ पे 2 आया, भाई -11 भी पिक्ड है, ये वाला -11 भी पिक्ड है, बचा 2। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 2 को पिक करा। तो मुझे पता है कि मैंने कौन सा नंबर पिक करा है, मुझे पता है क्योंकि मैंने कौन सा नंबर पिक करा है। तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, उस नंबर को वापस से बैक ट्रैक करवा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 को पिक करा है और मैंने इसको क्या बना दिया -11। आई नो कि मैंने यहाँ पे 2 को पिक करा है, यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने 1 को पिक करा है और यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने 1 को पिक करा है। अब ये पूरा -11 हो चुका है, मेरे तीनों नंबर पिक्ड हो चुके हैं। तो एक पॉइंटर रख लूँगा जो मुझे बता देगा भाई मेरे तीनों नंबर पिक्ड हो गया, तो रुक जाओ, यानी कि मेरा बेस केस हिट हो चुका है। अब यहाँ पे कॉल नहीं लगाई जा सकती। जैसे ही मैं ऊपर गया मैंने देखा अरे मेरा बेस केस हिट हो गया, भाई सारे नंबर पिक्ड हो चुके हैं। तो क्या करो, बिकॉज सारे नंबर पिक्ड हो चुके हैं, मेरा बेस केस हिट हो चुका है, तो इसको बना दो आंसर। तो भाई मैंने एक ना 5K करके एक आंसर बना रखा है, यानी कि एक 5K करके मैंने 5K एड्रेस पे मैंने अपनी लिस्ट बना रखी है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस 4K वाले आंसर को कॉपी करूँगा। तो लेट्स से मैंने 6K के एड्रेस पर कॉपी करा 1 1 2, इसको कहता हूँ डीप कॉपी। मैंने डीप कॉपी करा, मैंने सारे नंबर कॉपी कर लिए। और क्या हुआ, उसको डीप कॉपी करने का मतलब कि मैंने एक एक नंबर को कॉपी कर लिया, डीप कॉपी बन गई। अब इस एड्रेस को इस 5K के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। तो बेसिकली अभी क्या हुआ, अभी मेरे लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर
लिस्ट ऑफ लिस्ट था मेरे पास, लिस्ट ऑफ लिस्ट बेसिकली एक लिस्ट दूसरे लिस्ट का एड्रेस कंटेन कर सकता है। तो मैंने वो सिंगल लिस्ट, सिंगल डायमेंशन की लिस्ट का एड्रेस अपने डबल डायमेंशन के लिस्ट के अंदर अपेंड करा दिया। अब इसको वापस से क्या करूँगा, एम्प्टी करना स्टार्ट करूँगा। अब बैक ट्रैक करता हूँ, मैंने बोला भाई यहाँ पे तो 2 पिक किया गया था और पॉइंटर यहाँ पे वेट कर रहा है, तो लेट्स मेक इट अगेन 2। ये यूज़ हो चुका है, मे बी आगे दोबारा यूज़ हो, मतलब ठीक है। और इसको लिस्ट में से भी गायब कर दो, कूल। क्या आगे और कोई नंबर अवेलेबल है? नहीं है अवेलेबल। चलो नीचे चलते हैं। मैं वापस नीचे की ओर गया, अब इधर आया, मैंने बोला भाई यहाँ पे ना अभी मैंने 1 को पिक किया था, 1 को तो पिक कर चुका हूँ, इसको वापस से 1 बनाते हैं। चलो ठीक है, इसको वापस से 1 बनाते हैं। तो इसको वापस से 1 बनाया और इसमें से लिस्ट में से इस 1 को भी रिमूव करा। अब चलते हैं आगे। आगे नंबर अवेलेबल है क्या? बोलेगा हाँ अवेलेबल है भाई। तो मेरा पॉइंटर क्या है? 2 पर। इसने बोला 2 को पिक किया जाएगा। मैंने कर लो, 2 को पिक कर लो। कॉल ऊपर की ओर गई, अब की बार -11, 1 और -11। क्यों? क्योंकि ये वाला 2 क्या बन चुका है मेरा? -11। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ पे देखता हूँ -11 तो पिक्ड है, ये 1 मेरा अनपिक्ड पड़ा है, तो पॉइंटर यहाँ पर आएगा और 1 को पिक करेगा, तो इसको बना देगा -11। अब कॉल ऊपर की ओर गई, -11, -11, -11, सारे नंबर पिक्ड हो गए। तो इधर आया मैं 7 के एड्रेस पर 121 और मैं 7 के एड्रेस पर आया, सारे के सारे नंबर पिक्ड हो गए। कूल। देन नीचे आते हैं, तो नीचे आया, मैंने बोला भाई मैंने 1 को पिक किया था यहाँ पर, तो वापस से इसको क्या बना दो? 1 बना दो। बोला ठीक है, बैक ट्रैक कर रहा हूँ, इसको 1 बना दो वापस से, और वापस से अपनी लिस्ट को कर लो खाली। अब मैं जैसे यहाँ पर आया, मैंने देखा अरे ये तो खाली हो चुका है, आगे चलते हैं। आगे चले तो आगे देखा ये तो पिक्ड ऑलरेडी, अब लिस्ट में नंबर बचे नहीं, वापस से करो बैक ट्रैक। जैसे ही बैक ट्रैक करता हूँ मैं नीचे पहुँचा, मैंने बोला भाई यहाँ पर तो यहाँ पर तो 2 को पिक किया गया था, इसको वापस से 2 बनाओ, इसको वापस से 2 बनाओ, इसमें से रिमूव करो। कर दिया। अब तो नंबर आगे अवेलेबल ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अवेलेबल नहीं है तो नीचे चलते हैं। भाई यहाँ पर आपने 1 को पिक किया था, तो वापस से अपने आप को 1 बनाओ, वापस से अपने आप को 1 बनाइए और अपने आप को कीजिए यहाँ से खाली कि भाई 1 का काम हो चुका। अब की बार मैं करूँगा 2 पिक। तो मैंने यहाँ पे करा, सॉरी दोबारा से मैं 1 को पिक करने जा रहा था, मैं दोबारा से 1 को पिक करने जा रहा था, बट मुझे ना कुछ चाहिए जो मुझे बताए कि यार ये वाला 1 पिक नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस एक 1 पड़ा हुआ था। यानी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पता लगे कि अब प्रीवियस में एक 1 पिक करा जा चुका है, आप वापस से 1 पिक नहीं कर सकते। तो आपको बस ना अपने प्रीवियस नंबर को चेक करना है, अगर वो आपसे मैचिंग है ना, अगर वो आपसे मैचिंग है तो कॉल नहीं लगाना, अगर वो आपसे मैचिंग है तो उसका कॉल नहीं लगाएंगे, अगर वो आपसे मैचिंग नहीं है तो कॉल लगा देंगे। तो मेरा मैचिंग है प्रीवियस नंबर, तो एक प्रीवियस नाम का पॉइंटर रख लूँगा, उसको चेक कराता रहूँगा कि भाई प्रीवियस नंबर मेरा मैचिंग है क्या, प्रीवियस नंबर मैचिंग है क्या, पूछता रहूँगा उससे हर बार। उसने बोला हाँ भाई प्रीवियस नंबर मैचिंग है, तो चलो आगे, चलो आगे, कॉल मत लगाओ। यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पे मैंने 2 को पिक करा क्योंकि प्रीवियस नंबर यहाँ पे मैचिंग नहीं है, प्रीवियस नंबर है 1। यहाँ पे लगाई मैंने कॉल 2 के लिए और इसको बना दिया मैंने -11। अब यहाँ पे नंबर गया है 1 1 -11, पॉइंटर आया 1 पे। भाई प्रीवियस नंबर तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मतलब इट्स अ यूनिक नंबर, लेट्स पिक 1। इसको बनाओ -11, 1 और -11। -11 तो पिक्ड है, यानी कि मैं आया 1 के ऊपर। अब ये वाला 1 जो है ना, इस वाले स्टेट में प्रीवियस नंबर कुछ है ही नहीं, प्रीवियस नंबर जो है ना वो कुछ है ही नहीं, मतलब अभी तक मैंने प्रीवियस नंबर पिक ही नहीं करा। इस वाले स्टेट में मैंने अभी तक कोई प्रीवियस नंबर पिक नहीं करा। प्रीवियस स्टेट के अंदर पिक किया था, इस स्टेट में मैंने कोई प्रीवियस नंबर अभी तक पिक नहीं किया है, तो ये अनपिक्ड नंबर है। लेट्स पिक इट। पिक करा एंड आई मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, -11, -11, -11, ऑल नंबर्स आर पिक्ड। इट मीन्स एक नया आंसर बना है। लेट्स मेक अगेन डीप कॉपी एट 8 के एड्रेस 211, इट बिकम 8K, इट बिकम 8K। चलिए बढ़िया बात है यार, बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। वापस आया तो देखा मैंने अगला नंबर तो -11 है। पहले तो इसको वापस से क्या बनाओ, 1 बनाया जाए। इसको वापस से क्या बनाया जाए, 1 बनाया जाए। वापस से क्या बनाया जाएगा, 1, और इसमें से 1 को रिमूव किया जाएगा। और अगला नंबर जो है, जो नेक्स्ट नंबर है मेरा, वो तो -11 है, कुछ कर ही नहीं सकता, इसके आगे नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। फिर से बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करा तो मैंने देखा अरे ये नंबर तो फिर से 1 बनाओ, इस नंबर को फिर से 1 बनाओ, क्योंकि अभी आपने बैक ट्रैक करा, नेक्स्ट नंबर पे मूव कर रहे हो। ठीक है जी, कर दिया। अभी मेरा प्रीवियस नंबर जो है ना इस स्टेट में, प्रीवियस नंबर डेट इज़ 1, मैं इस वाले 1 पे जैसे ही मूव करता हूँ, अरे मेरा प्रीवियस नंबर भी 1 है और मैं भी 1 हूँ, मैं तो डुप्लीकेट कॉल लगाने जा रहा था। अगर मैंने यहाँ पे 1 को पिक कर लिया तो मेरे पास दोबारा से 1 ही तो बचेगा पिक करने के लिए, क्योंकि अगला नंबर तो ऑलरेडी पिक्ड था।
तो मेरे पास फिर से 1 बचेगा, तो आंसर फिर से 211 आएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करा मैंने, बोला प्रीवियस नंबर का कॉल नहीं लगाई जाएगी, आगे चले जाएंगे यहाँ से हम। बिना कॉल लगाए मैं आगे चला गया। फिर वापस से बैक ट्रैक करा तो मैं पहुँचा 2 के पास। मैंने बोला भाई वापस से अपने आप को 2 बनाइए, ये तो गलत बात है, अपने आप को 2 बनाइए। बोला ठीक है बना दिया जी, और यहाँ से करा 2 को रिमूव। अब ये जो मेरा स्मॉल आंसर था ये तो खाली का खाली रह गया, और फाइनली मेरा आंसर बन चुका है कंप्लीट। ये हो गया मेरा आंसर कंप्लीट। तो इसको करते हैं कोड। अब इसको ज़रा किया जाए कोड। करते हैं। गैस यहाँ पे करने की बजाय क्यों ना मूव इट हेयर। पर मैं क्लास का क्या करूँ। और बाकी बताइए क्या चल रहा है लाइफ में। ढंग से सीख रहे हो ना कोडिंग, कोई कर लेना, बहुत ज़रूरी होती है यार, बहुत काम आती है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है यार क्योंकि ये आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ा देगी। मतलब थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बढ़ेगी ना, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व कैसे किया जाए, ये कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब धीरे धीरे बात करेंगे इसके ऊपर। पहले फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बात करेंगे। चलो अब यहाँ पर आते हैं। ये लिस्ट ऑफ इंटीजर को हटाइए, यहाँ पे बनाइए वॉइड परमुटेशन काउंट नंबर यूज्ड। कितने नंबर यूज़ हो चुके हैं, नंबर यूज्ड। लिस्ट ऑफ दैट इज़ रिज़ल्ट, और एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाएंगे दैट इज़ माय स्मॉल आंसर, कि भाई मैंने ये पिक कर लिया है। ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, जिस दिन भी मेरा नंबर यूज्ड इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ के बराबर हो जाएगा, मैं उस दिन बोलूँगा कि भाई स्मॉल आंसर आपके पास जो भी कुछ है ना उसका बनाइए डीप कॉपी। ये बोलेगा ठीक है बना देते हैं। ऐसी क्या बात हो गई। इंटीजर यहाँ पे बनाएंगे बेस दैट इज़ न्यू एरे लिस्ट। क्या बात कर रहे हो, लिस्ट अवेलेबल नहीं है। ये बनाया हमने बेस। अब इस बेस को उठाकर कर देंगे हम ऐड रिजल्ट के अंदर, और यहाँ से इसको बोलेंगे अब आपका समय आ चुका है, आप चलिए रिटर्न हो जाइए यहाँ से। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रीवियस नंबर को बाद में देखेंगे, सबसे पहले अपनी कॉल लगाते हैं। हमें करना है क्या, हमें सारे नंबर को आइटरेट करना है एक एक करके। ठीक है, सारे नंबर को आइटरेट करना है तो i = 0, i < nums डॉट लेंथ और i++। एक एक करके सारे नंबर को मैं पिक करता हूँ। मैंने बोला भाई ठीक है, पर ये भी इंश्योर करना है कि नंबर मेरा यूज़ ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं nums ऑफ i पे चेक करता रहूँगा भाई तेरी वैल्यू -11 तो नहीं है ना। अगर तेरी वैल्यू -11 नहीं है इसका मतलब तू आज तक यूज़ नहीं हुआ है। अगर आप आज तक यूज़ नहीं हुए हो तो भाई आपको यूज़ किया जाएगा, यानी कि अब आपको हमारे आंसर का पार्ट बनाया जाएगा। पर उसके लिए मुझे आपकी वैल्यू चाहिए, मुझे आपकी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, कहीं मैं आपकी वैल्यू खो ना बैठूँ। तो मैंने आपकी वैल्यू को स्टोर किया। फिर मैंने ऐसा बोला अपने आप को -11 कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, क्योंकि हम आपको पिक कर रहे हैं, ताकि आपको दोबारा पिक ना करा जाए। मैं इस बात का एक चिन्ह यानी कि एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा रहा हूँ इसके ऊपर कि दोबारा से आपको पिक नहीं किया जाएगा अब। और वापस आपको वैल बना देते हैं। चलिए बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। ठीक है, अब आपको वापस से वैल बना दिया। तो अब ऐसा करो, अपने स्मॉल आंसर के अंदर जाकर उस वैल्यू को कर दो ऐड, ये भी अच्छी बात है। और वापस निकलते टाइम अपने स्मॉल आंसर में से अपने आप को कर दो रिमूव। इसमें तो और भी अच्छी बात है कि भाई बैक ट्रैक कर रहे हैं तो जो भी हमारा साइज़ था उसमें से लास्ट एलिमेंट को पॉप कर दिया जाए। ये भी बहुत अच्छी बात कह दी आपने। अच्छा, अब रिकर्जन कॉल तो लगाओ, रिकर्जन कॉल को बताओ तो ज़रा कि भाई देखो हमने नंबर कर लिया है पिक, नंबर मैंने पिक कर लिया है, एक नंबर मैंने पिक कर लिया। अब बचे मेरे पास, लेट्स से मेरे पास टोटल x नंबर थे, मेरे पास बचे हैं अब x-1 नंबर, क्योंकि एक तो मैंने कर दिया है पिक। स्मॉल आंसर में उस नंबर को मैंने अपेंड भी कर दिया है। तो अब कॉल जाएगी आगे, बाकी के x-1 नंबर को पिक करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उस तरीके से पिक करता रहेगा। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे ये कैसे पता लगेगा नंबर डुप्लीकेट है या नहीं, उसके लिए मैं रखता हूँ एक
प्रीवियस नंबर, लेट्स से उसको मैंने नाम दे दिया -12, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, जब बिल्कुल जब स्टार्टिंग में जाओगे आप तो आप बोलोगे कि यार मैं यहाँ पे 1 को पिक करने के लिए आया हूँ, तो मैं प्रीवियस नंबर कैसे चेक करूँ। इस 1 के लिए प्रीवियस नंबर तो -11 होता है, बट -11 तो चेक नहीं कर सकता ना मैं। -11 चेक नहीं, वैसे कर तो सकता ही ऑफकोर्स, मैं n-1 करके हर बार करता रहूँगा, जिसके अंदर मुझे ये इंश्योर करना होगा कि स्टार्टिंग वाला नंबर n-1 ना कर ले, यानी कि स्टार्टिंग में तो इंडेक्सिंग 0 होगी ना, तो 0 - 1 = -1 हो जाएगा, इसलिए मैं प्रीवियस नंबर रख रहा हूँ। तो प्रीवियस नंबर की वैल्यू कुछ भी रख लो, -12 -11 जो दिल में है वो रख लें। अभी के लिए मैंने ऐसी -12 इसलिए रख दिया कि भाई मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी नंबर मान रहा हूँ -12, ताकि इसको जब इससे कंपेयर किया जाए ना तो बोले कि भाई ये नंबर जो है ना, इस नंबर को पिक करा जा सकता है, ये प्रीवियस नंबर की थ्योरी कहती है, बट ये ऑलरेडी पिक्ड है क्योंकि मैंने एरे में -11 डाला है, तो इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल नहीं चला सकते। चलिए आगे, या फिर इसको -11 भी कह सकते हो कि दोनों सेम है, तो आगे चलो आप -11 भी कह सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप -12 ही बोलो, ईजी रखने के लिए -11 कहते हैं, ठीक है। मुझे बस ये इंश्योर करना है कि जो मेरा प्रीवियस नंबर है ना, और प्रीवियस नंबर जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए करंट नंबर के। अगर नॉट इक्वल है तब तो ठीक, अगर इक्वल होगा ना तब तो भाई गड़बड़ है, तब तो गड़बड़ है, इसको कॉल नहीं लगा सकते, यानी कि डुप्लीकेसी आ गई। डुप्लीकेसी आ गई तो कॉल कैसे लगा दूँ मैं। और मुबारक हो, कोड हमारा सही सा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है यार, पता नहीं, आप मुझे बताना कैसा था कोड। चलिए कुछ करा जाए सॉल्व। यहाँ पर आते हैं, ये बनाते हैं अपना स्मॉल आंसर, एरे लिस्ट, ठीक है। ये हमने बनाई एरे लिस्ट, ये भी हमने बनाई एरे लिस्ट। ऑफ कोर्स यार न्यू तो लगाना पड़ेगा ना, मेमोरी अलोकेट करनी है मुझे जी, न्यू भी लगा दिया। और ये फंक्शन मुझसे बोल रहा है कि मुझे रिटर्न दो, मैंने रिटर्न भी दे दिया आपको, ठीक है। अब आपको लगा देते हैं कॉल, ताकि मेरे परमुटेशन जनरेट हो जाए। तो नम्स नंबर यूज़ आज तक मेरे 0 हैं, मैंने बनाया अपना स्मॉल आंसर और मैंने बनाया अपना रिज़ल्ट, वो मैं आपको दे देता हूँ। आप जाइए कॉल लगाइए, अब आपको कोई नहीं रोकेगा, और चला लेते हैं कोड, बाकी देखते हैं पास होता है नहीं होता। शिट मैन शिट, हर बार कुछ गलती हो जाती है, पर गलती तो होती रहती है। ठीक है, फंसे हैं कहीं पे, देखते हैं कहाँ फंसे हैं और क्यों फंसे हैं, पता लगाते हैं क्यों फंसे हैं। सोच के देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि एरे का सॉर्टेड होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो डुप्लीकेसी देखूंगा। अगर मान लो सॉर्टेड नहीं है तो पता कैसे चलेगा सॉर्टेड। जैसे 3 ये चीज़ देखो, 3 3 3 0 0 3, भाई इन 3 पे कॉल नहीं लगेगी मान गया, पर इस वाले 3 पे भी तो कॉल नहीं लगनी चाहिए। मेरे पहले वाले 3 ने कॉल लगा दी, इस वाले 3 के लिए कॉल नहीं लगेगी, इस वाले 3 के लिए कॉल नहीं लगेगी, इस वाले 3 के लिए कॉल नहीं लगेगी। तो डुप्लीकेसी बचाने के लिए तो मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा, ये तो मैंने करा ही नहीं। तो एरेज, क्योंकि ये लिस्ट है नहीं एरे है, एरे डॉट सॉर्ट, अपना नम्स पास कर देंगे और बोलेंगे कि चला दो। तो भाई मैं टेस्ट करना चाहता हूँ इसको पहले, क्योंकि डर लगता है ऐसे कहीं फेल ना हो जाए। शुक्र है भगवान का पास हो गया। पास हो गया तो बेइज्जती हो जाती है अभी यूट्यूब पे। ठीक है, तो पास हो गया कोड, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर देना यार। और हाँ, ये जो कोड है ना मैं पुश कर देता हूँ हर बार, ये जो भी कोड है मैं गिट पे डाल देता हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब ना इसको मैं गिट पे डाल देता हूँ आपके सामने, और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोड कहाँ से मिलेगा। अपडेट, ये मेरा मैसेज है,
और मैंने करा इसको पुश, तो ये जो भाई कोड होता है ना वो यूजली यहाँ पर आ जाएगा, यूनिक परमुटेशन करके होगा कोड। यहाँ पे अब आपको दिख जाना चाहिए, 10 सेकंड पहले अपडेट किया, दिख गया। ठीक है, तो जो भी कोड है ना मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका लिंक दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लेते हैं। अब जैसे आप आओगे किसी भी वीडियो के अंदर, जैसे परमुटेशन के अंदर ही आए आप, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना तो यहाँ पे आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा। तो जो भी गिटहब है उसका लिंक मिल गया। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आपको वीडियो का टाइटल मिल जाएगा, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, वो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। फिर उसके बाद में वहाँ पे अपडेट देना स्टार्ट करूँगा यार। अभी नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे ना अभी पॉपुलेशन थोड़ी कम है। जैसी पॉपुलेशन ठीक ठाक हो जाएगी तो वहाँ पे अपडेट देना स्टार्ट करूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक्डइन पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बस इतना ही है। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ जैसे अपनी करंट कंपनी से रिलेटेड या जो भी कुछ कर रहा होता हूँ उस पर अपडेट करता रहता हूँ, तो तुम्हें पता लगता रहेगा। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी तो पता ही बेल आइकन प्रेस करना है। एंड एक दूसरा चैनल है जिसके अंदर ब्लॉगिंग वगैरह डालता रहता हूँ मैं, ब्लॉग्स हो गया या फिर मोटिवेशनल वीडियो, ऐसी चीज़ें उस पर करूँगा, पॉडकास्ट हो गया, वहाँ पे ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। अब स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ, वो भी आती रहेंगी। तो उस चैनल को भी फॉलो कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो बेसिकली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।